उस पुत्र पर, उस संतान पर। इसलिए जानते हो, बेटा हमारी बात नहीं मानता है, इसका सबसे बड़ा दोषी माता पिता है। हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, इसका सबसे बड़ा दोषी उसके माता पिता हैं। इसलिए जब बालक गर्भ में हो तो घर में शुभ कर्म होना चाहिए। बालक गर्भ में आए तो माँ कोई दिव्य काम करे। बालक गर्भ में हो तो घर के अभिभावकों को, उसका पति हो, उसके ससुर हो, उसकी सास हो, उनको चाहिए कि घर में दिव्य संस्कार रखे, घर में झगड़े का माहौल न चले। अब आजकल तो बहुएं जो है वो एडवांस हैं, क्यों भाई? अब वो गर्भवती हुई, गर्भ को धारण किया और गर्भ को धारण करने के बाद वो फोन चलाने लग गई, वो इंस्टाग्राम चलाने लग गई, उनका मन तो और ही कहीं चला गया। और वो बालक गर्भ में इंस्टाग्राम का रील देखता है और प्रभाव पड़ता है इंस्टाग्राम का, प्रभाव पड़ता है वो फेसबुक में आए हुए कुछ क्लिप जिसमें मार धाड़ चल रहा हो, वो बालक जो गर्भ में है वो सीखता है। था आपके घर का संस्कार ऊंचा, लेकिन माँ ने गड़बड़ कर ली। इसलिए जब माँ गर्भवती हो तो दिव्य अनुष्ठान, मेरी माँ बताती है मुझे कि जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ ने एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। जब मैं 5वें महीने का था, मेरी माता कहती हैं शुक्ताल के पूज्य महाराज श्री थे, नाम भागवतानंद था। मैंने किया है उनका दर्शन, उन्होंने ही मुझे हनुमान चालीसा याद कराई, श्री भागवतानंद जी। अब शरीर समाप्त पूरा हो चुका है। एक बार उन्होंने भागवतानंद जी के मुखारविंद से, मैं गर्भ पर था तो कथा सुनी, और फिर उसके कुछ दिन बाद आज भी वो राम कथा कहते हैं श्री कौशल जी महाराज, विजय कौशल जी, उनके मुखारविंद से उन्होंने रामचरितमानस की कथा जब मैं गर्भ में था तब सुनी। और उन्होंने कथा सुनी गर्भ पे, उन्होंने भक्ति से कथा सुनी। जरूरी नहीं कि कथा सुनने वाला सब महात्मा ही हो जाए, लेकिन वो कुसंस्कारी नहीं होगा। इसलिए माँ जब गर्भ धारण करे तो अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए माँ श्रेष्ठ उद्यम करे, श्रेष्ठ आचरण करे, श्रेष्ठ संस्कार करे। चूंकि ये राष्ट्र, ये देश गर्भ से शिक्षा देती है, इसलिए हमारे 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार ये एक संस्कार है, पुष्णन संस्कार, जाग कर्म संस्कार, और तब जाकर के बालक का जन्म होता है। फिर जन्म, नामकरण आदि, वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि, उसी में कर्ण भेद संस्कार, उससे पूर्व हमारे यहाँ 16 संस्कार, और जब अंतिम समय आ जाए तो उसको अंतिम संस्कार। हमारे यहाँ संस्कारों की शिक्षा थी, इसलिए वो अभिमन्यु माता की गर्भ में अर्जुन द्वारा युद्ध की कलाओं को सीखा। कभी नहीं गया उसने युद्ध की कला को सीखने। वो प्रहलाद माँ कयादू के गर्भ में भगवान नारायण का भक्त बनता है। इसलिए पहली गुरु माँ, और इसलिए माँ जब गर्भ को धारण करे, आप सब लोग जो माँ बन चुकी हैं, जिनकी बिटिया माँ बनेंगी, जिनकी बहू माँ बनेंगी, बनने वाली हैं, वो एक विचार ले जाएं देवी भागवत से कि हमारा भविष्य, हमारा आंगन में खेलने वाला बालक, हमारी होने वाली बिटिया, हमारे होने वाली वो नाती पोती,
श्रेष्ठ हो तो घर पे गर्भ जब धारण करें तो संस्कार ऊंचा रखें। दक्ष का संस्कार अभिमान का था, इसलिए वो अभिमान भगवती के पास आया, सती के रूप में गई, लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या? पिता के महल गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहू ना सम्मानी। दक्ष ने किसी प्रकार का सम्मान नहीं किया, और अभिमानी व्यक्ति का सम्मान ना हो तो जानते हो क्या होता है? क्रोध आता है उसको। तब पूछ रहे थे ना क्रोध क्यों आता है? एक ही कारण है भैया क्रोध आने का, जब हमारे में अभिमान हो, हम तो ऐसे हैं, हमारे पास ये योग्यता है, हम इतना जानते हैं, हमारे ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो क्रोध आ गया, क्रोध आ जाता है, फिर बुरा लगता है। इसलिए गुरु के पास जाओ, वहां इस विचार से न जाओ कि गुरु भी हमारा उतना सम्मान करेगा। हम गुरुदेव के पास जाते, बाहर तो बहुत आलीशान व्यवस्था पर रहते हैं, लेकिन गुरु के पास गए तो कहीं टाट पे ही यदि सोने को मिला तो वहीं सो जाओ। वो रोटी बासी मिल रही है या रोटी ठंडी मिली है, घी लगी हो या ना हो, और दाल में पानी मिला तो वही खाओ। मुझे अभी का अनुभव, मैं पूज्य गुरुदेव के पास था, और कुछ महीने पूर्व, 1.5-2 महीने पहले की बात, कानपुर के पास एक स्थान है, कानपुर से आगे, उस स्थान पर पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान, 108 बेटियों का कन्या विवाह। पूज्य गुरुदेव हर 2-3 महीने में 108 बेटियों का कन्यादान करते हैं, और वो बड़े दिव्य अनुष्ठान में बड़ा लंगर, 7 दिन की भागवत की कथा, बड़े बड़े दिव्य संत उस कार्यक्रम में पहुंचे। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हमारी पूज्य गुरु बहन दीदी मारी तंभरा, अब पूज्य गुरु बहन केंद्र में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, ऐसे दिव्य संत आए। हम लोग भी रहे। अंतिम दिन कन्या का विवाह संपन्न हुआ, सब अपने अपने यत्र तत्र चले गए। गुरुदेव ने कहा, हंसानंद तुम रुको 5-7 दिन। मेरी भी विदाई हो चुकी थी, मैं भी चल चुका था, मैं रुक गया। आज गुरुदेव को इस आश्रम से दूसरे आश्रम जाना था, कहीं पास में ही एक आश्रम था। गुरुदेव का भोजन तो अलग बनता है, और उस रसोई में हम लोगों का भोजन नहीं बनता है, प्रसाद रूप में प्राप्त कर ले। और हम चले गए गुरुदेव जिस आश्रम में जाने वाले हैं, उस आश्रम में गुरुदेव के कक्ष की साफ सफाई करने, कि आज गुरुदेव यहाँ आएंगे, गाड़ी लेकर चले गए। सफाई करते करते समय बीत गया भोजन का, न वहां भोजन मिला न यहाँ भोजन मिला, और यहाँ तो तंबू टेंट उखड़ चुका है, भंडारा बंद हो चुका है। हम आए लगभग शाम के 4 बजे, भूख तो तेज थी। धीरे से बताता हूँ, हमारे साथ एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा महाराज अब वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं, चलते चलते समोसा ले चलते हैं। सत्य बताता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। हम लोगों ने 5-6 समोसे खरीद लिए कि चलो चलते। जो हमारे साथ ड्राइवर गया उसने भी नहीं खाया था, तो हम लोग ले आए, और जैसे ही पहुंचे तो देखा दरवाजे पर गुरुदेव बैठे हुए। तुमने कहा समोसा तो गाड़ी पे ही छोड़ दो, गड़बड़ हो जाएगी। बालक को गाड़ी पर छोड़ा, और गुरुदेव का पहला प्रश्न, हंसानंद आपने भोजन किया? सत्य बोलना है। तो मैंने कह दिया नहीं गुरुदेव। तो बोले चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो, और गाड़ी में गुरुदेव बैठे।